ये अटल आवासीय विद्यालय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का प्रतिफल है। हमारे बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं, उनके सेस का पैसा इस विद्यालय के संचालन में उपयोग किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, इसकी लूट खसोट को, पिछली सरकारों की लूट खसोट को बंद करवाना चाहिए और इस पैसे का उपयोग उन रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के कल्याण के लिए होना चाहिए। इसमें बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों को और कोरोना कालखंड में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों को यहां पर एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली जिले की तहसील नवाबगंज के ग्राम अथकटा नजराना में बने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। ये स्कूल 73.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्रों और उनके अभिभावकों से बातचीत भी की। सीएम योगी ने अभिभावकों से कहा कि उनके बच्चों ने मेहनत करके प्रवेश परीक्षा पास की है और इस अच्छे स्कूल में दाखिला लिया है। अब सरकार उनकी पूरी जिम्मेदारी लेगी, साथ ही बच्चे जितनी मेहनत करेंगे उनका भविष्य उतना ही बेहतर होगा। मंगलवार को अपने एक दिन के दौरे पर बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने स्कूल का दौरा किया, कक्षाओं में दी गई सुविधाएं देखी और व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बच्चों को चॉकलेट और स्कूल बैग दिए। साथ ही उन्होंने कक्षा में बच्चों के साथ सेल्फी ली, जिससे ये पल बच्चों के लिए यादगार बन गया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे बहुत खुश नजर आए और उन्होंने उनके हर सवाल का आत्मविश्वास से जवाब दिया। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर बरेली के नवाबगंज में अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करना उनके लिए बहुत खुशी की बात है। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा देश की बुनियाद है और ये देश को मजबूत, समाज को सभ्य और बच्चों को संस्कारी बनाने में बहुत जरूरी है। उन्होंने अटल आवासीय विद्यालय को एक बेहतरीन स्कूल मॉडल बताया। कहा कि यहाँ छात्रों और शिक्षकों के लिए रहने, खाने, लाइब्रेरी, खेलकूद, स्टेडियम, इंडोर गेम्स और स्किल सीखने की अच्छी सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यहाँ के स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए पाठ्यक्रम में भी बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये विद्यालय देश के विकास में और भविष्य के देशभक्त नागरिक तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का परिणाम है। इस स्कूल को श्रमिकों के सेस फंड से चलाया जा रहा है, जिसे पहले गलत तरीके से खर्च किया जाता था। पीएम मोदी ने इसे रोककर इस पैसे को श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। ये स्कूल श्रमिकों के बच्चों और कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला देता है। पहले ये बच्चे सामान्य स्कूलों में नहीं जा पाते थे, लेकिन अब उन्हें सीबीएसई बोर्ड की अच्छी शिक्षा मिल रही है। सितंबर 2023 में पीएम मोदी ने 16 अटल आवासीय विद्यालय खोले थे और बरेली का यह 17वां विद्यालय है। पहले यहाँ के बच्चे लखनऊ और मुरादाबाद के स्कूलों में पढ़ रहे थे, लेकिन 15 अप्रैल से नए सत्र में वे इस नए परिसर में शिफ्ट होंगे। इसके अलावा हर जिले में एक नया कंपोजिट विद्यालय खोलने की योजना भी शुरू की गई है, जहां प्री प्राइमरी से 12वीं तक की शिक्षा एक ही परिसर में दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालय के पास स्थित गौ संरक्षण केंद्र का भी दौरा किया। उन्होंने गौशाला की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और गायों को चारा व गुड़ खिलाकर गौ सेवा भी की। ये अटल आवासीय विद्यालय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का प्रतिफल है। हमारे बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं, उनके सेस का पैसा इस विद्यालय के संचालन में उपयोग किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बिल्डिंग बनी है, जमीन मिली है, ये राज्य सरकार ने लगाई है। लेकिन बीओसी बोर्ड के जो श्रमिक हैं, जिन्हें सेस, हर निर्माण कार्य में उनके नाम पर सेस लिया जाता है, वह पैसा जब इकट्ठा होता है, उस पैसे को पहले की सरकारें बंदर बांट करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, इसकी लूट खसोट को, पिछली सरकारों की लूट खसोट को बंद करवाना चाहिए और इस पैसे का उपयोग उन रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के कल्याण के लिए होना चाहिए और उनके विजन के अनुरूप फिर अटल आवासीय विद्यालय की यह परिकल्पना आज साकार हो रही है। इसमें बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों को और कोरोना कालखंड में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, निराश्रित हो गए थे,
उन बच्चों को यहां पर एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया गया। और आपने देखा होगा जो बच्चे कल तक सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि में रह करके विद्यालय भी नहीं जा पाते थे, आज उनको एक श्रेष्ठ वातावरण देने का प्रयास इस अटल आवासीय विद्यालय के परिसर के माध्यम से हुआ है। यहां पे उनके रहने की, भोजन की, सीबीएसई बोर्ड की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और ऐसे 16 विद्यालय सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लोकार्पित किए गए थे और आज बरेली के विद्यालय के लोकार्पण के लिए मैं स्वयं आया हूं। ये 17वां विद्यालय है। इसके साथ ही हर जनपद में शिक्षा का उत्तम संस्थान बन सके, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक की पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई हो सके एक ही कैंपस में। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय खोलने के एक बड़े कार्यक्रम के लिए भी धनराशि बेसिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध करवा दी है। यह अटल आवासीय विद्यालय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का प्रतिफल है। हमारे बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं, उनके सेस का पैसा इस विद्यालय के संचालन में उपयोग किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, इसकी इस लूट खसोट को, पिछली सरकारों की लूट खसोट को बंद करवाना चाहिए और इस पैसे का उपयोग उन रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के कल्याण के लिए होना चाहिए। इसमें बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों को और कोरोना कालखंड में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों को यहां पर एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली जिले की तहसील नवाबगंज के ग्राम अथकटा नजराना में बने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। ये स्कूल 73.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्रों और उनके अभिभावकों से बातचीत भी की। सीएम योगी ने अभिभावकों से कहा कि उनके बच्चों ने मेहनत करके प्रवेश परीक्षा पास की है और इस अच्छे स्कूल में दाखिला लिया है। अब सरकार उनकी पूरी जिम्मेदारी लेगी, साथ ही बच्चे जितनी मेहनत करेंगे उनका भविष्य उतना ही बेहतर होगा। मंगलवार को अपने एक दिन के दौरे पर बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने स्कूल का दौरा किया, कक्षाओं में दी गई सुविधाएं देखी और व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बच्चों को चॉकलेट और स्कूल बैग दिए। साथ ही उन्होंने कक्षा में बच्चों के साथ सेल्फी ली, जिससे ये पल बच्चों के लिए यादगार बन गया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे बहुत खुश नजर आए और उन्होंने उनके हर सवाल का आत्मविश्वास से जवाब दिया। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर बरेली के नवाबगंज में अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करना उनके लिए बहुत खुशी की बात है। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा देश की बुनियाद है और ये देश को मजबूत, समाज को सभ्य और बच्चों को संस्कारी बनाने में बहुत जरूरी है। उन्होंने अटल आवासीय विद्यालय को एक बेहतरीन स्कूल मॉडल बताया। कहा कि यहाँ छात्रों और शिक्षकों के लिए रहने, खाने, लाइब्रेरी, खेलकूद, स्टेडियम, इंडोर गेम्स और स्किल सीखने की अच्छी सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यहाँ के स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए पाठ्यक्रम में भी बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये विद्यालय देश के विकास में और भविष्य के देशभक्त नागरिक तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का परिणाम है। इस स्कूल को श्रमिकों के सेस फंड से चलाया जा रहा है, जिसे पहले गलत तरीके से खर्च किया जाता था। पीएम मोदी ने इसे रोककर इस पैसे को श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। ये स्कूल श्रमिकों के बच्चों और कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला देता है। पहले ये बच्चे सामान्य स्कूलों में नहीं जा पाते थे, लेकिन अब उन्हें सीबीएसई बोर्ड की अच्छी शिक्षा मिल रही है। सितंबर 2023 में पीएम मोदी ने 16 अटल आवासीय विद्यालय खोले थे और बरेली का यह 17वां विद्यालय है। पहले यहाँ के बच्चे लखनऊ और मुरादाबाद के स्कूलों में पढ़ रहे थे, लेकिन 15 अप्रैल से नए सत्र में वे इस नए परिसर में शिफ्ट होंगे। इसके अलावा हर जिले में एक नया कंपोजिट
कंपोजिट विद्यालय खोलने की योजना भी शुरू की गई है, जहां प्री प्राइमरी से 12वीं तक की शिक्षा एक ही परिसर में दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालय के पास स्थित गौ संरक्षण केंद्र का भी दौरा किया। उन्होंने गौशाला की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और गायों को चारा व गुड़ खिलाकर गौ सेवा भी की। यह अटल आवासीय विद्यालय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का प्रतिफल है। हमारे बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं, उनके सेस का पैसा इस विद्यालय के संचालन में उपयोग किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बिल्डिंग बनी है, जमीन मिली है, ये राज्य सरकार ने लगाई है। लेकिन बीओसी बोर्ड के जो श्रमिक हैं, जिन्हें सेस हर निर्माण कार्य में उनके नाम पर सेस लिया जाता है, वह पैसा जब इकट्ठा होता है, उस पैसे को पहले की सरकारें बंदर बांट करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, इसकी इस लूट खसोट को, पिछली सरकारों की लूट खसोट को बंद करवाना चाहिए और इस पैसे का उपयोग उन रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के कल्याण के लिए होना चाहिए। और उनके विजन के अनुरूप फिर अटल आवासीय विद्यालय की ये परिकल्पना आज साकार हो रही है। इसमें बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों को और कोरोना कालखंड में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों को यहां पर एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया गया। और आपने देखा होगा, जो बच्चे कल तक सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि में रह करके विद्यालय भी नहीं जा पाते थे, आज उनको एक श्रेष्ठ वातावरण देने का प्रयास इस अटल आवासीय विद्यालय के परिसर के माध्यम से हुआ है। यहां पे उनके रहने की, भोजन की, सीबीएसई बोर्ड की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और ऐसे 16 विद्यालय सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लोकार्पित किए गए थे और आज बरेली के विद्यालय के लोकार्पण के लिए मैं स्वयं आया हूं। ये 17वां विद्यालय है। इसके साथ ही हर जनपद में शिक्षा का उत्तम संस्थान बन सके, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक की पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई हो सके एक ही कैंपस में। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय खोलने के एक बड़े कार्यक्रम के लिए भी धनराशि बेसिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध करवा दी है।